नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहूँगा, आप सब ने सीजीएल मेंस का पेपर देखा हुआ 2020 का, और पेपर देख के आपको कई जगह ये एहसास हुआ होगा जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, बहुत बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, और काफ़ी बच्चों के अच्छे नहीं भी आए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे से पढ़ रहा है बच्चा तो उसके हमेशा सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं। बहुतों के बहुत अच्छे भी हैं, 190 प्लस भी हैं, 195 प्लस भी हैं, पर बहुतों के 150 160 भी हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप पेपर उठाइए, पेपर को देखिए। जो चीज़ मैं आपको लगातार समझा रहा हूँ, एग्जामिनर की साइकोलॉजी, मुश्किल कुछ भी नहीं आएगा। सब ऐसा लगेगा कि करा हुआ है, पर दिखने में थोड़ा अलग होगा। मैं शुरू से बार 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 बार, आप लगातार अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप वो साइकोलॉजी महसूस करेंगे पेपर देखते वक्त, कि मैंने बताया रेशियो की जगह परसेंटेज लिखेगा, 5/20 लिखेगा, 90% लिखेगा, इतने परसेंट लिखेगा। तो वो सारी चीजें आपको पेपर के अंदर मिलेंगी, ठीक है। प्रणाम भाई। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, मेंस का पेपर देखिएगा, मैं सॉल्यूशन भी लाऊंगा उसका एक आध दिन में, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। पर मैं बार 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 जो बोल रहा हूँ, आप पेपर की ये मत सोचिए, उम्मीद मत करिए जो क्वेश्चन किताब में है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप सिलेबस वही है, पैटर्न वही है यार। एग्जामिनर के लिए भी तो चैलेंज है। मैं आपको लगातार चैलेंजेस दिखाता हूँ यहाँ पर, कि मैं होता तो ये करता, एग्जामिनर इसे ऐसे 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 कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं मेंस में, अगर आप देखें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, आपको लगेगा हाँ यार बिल्कुल क्लास जैसे सर ने बताया वैसे ही है, ठीक है। कंटेंट की बात नहीं कर रहा, जो बदलाव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंटेंट तो देखिए वही आता है, प्रीवियस ईयर से फॉलो होता है पूरा, ठीक है। कंटेंट की बात नहीं कर रहा, डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अगर आप देखें, डिफिकल्टी इन चेंज है, ठीक है, चेंजिंग फॉर्म में है। यानी आप वही बेसिक चीज मैंने पूछा कि भाई एलसीएम है 2 नंबर का, ये एचसीएफ है ये। अब एलसीएम को अगर x से डिनोट करते हैं, एचसीएफ को y से डिनोट करते हैं, तो आपको x² + y² + 2xy की वैल्यू निकालनी है। ये है बदलाव। उसने बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप सबसे यही कहूंगा, लगातार बदलाव पे काम करिए, जैसे मैं सिखा रहा हूं चीजों को फॉलो करिए, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेन बात समझ के चलिए कि साइकोलॉजी जो है पेपर वाली, वो आज से लेके चलनी है। इस उम्मीद के साथ पेपर में नहीं जाना है जो बुक में क्वेश्चन है वो मिलेंगे। अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो बहुत कम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, कि जब आप मेंस का पेपर उठाते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं यार जो बुक में थे और हमें डायरेक्ट मिल गए। बहुत कम क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन मुश्किल आए हैं, बहुत क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी भी हैं। पर हर क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल रहा है, कुछ ना कुछ। उस कुछ ना कुछ के लिए तैयार रहिए। मैं लगातार तैयार कर रहा हूं आपको उस चीज के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। अब सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर आपकी 3 वेरिएबल आते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। देखिए, बेसिक तो सबसे पहले अच्छा होना जरूरी है, पर बेसिक से आपके आज के डेट में एलिजिबिलिटी बनती है। अगर कोई कहे मेरा बेसिक बहुत मजबूत है और वो सिलेक्शन ले लेगा, वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, वो सारे क्वेश्चन जरूर कर सकता है घर पे बैठ के, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी जरूरत है, साथ के साथ उस एक्सपोजर की जरूरत है जो चेंज है, कि चेंज क्या आएगा, ठीक है। तो पहले तो बेसिक पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच है, साथ के साथ मैं चेंज पे भी आपको काम करा रहा हूँ। स्पीड वाला बैच मैंने एक अलग रखा है, स्पीड मंत्रा कैलकुलेशन के लिए एक अलग। और आप ये देखेंगे पूरा पेपर जब आप खुद सॉल्व करने बैठेंगे, आपको महसूस हो जाएगा एक एक चीज की जरूरत क्यों है, क्यों स्पीड मंत्रा इंपॉर्टेंट है, क्यों स्पेक्टर चालीसा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन क्या करेगा, ठीक है। हर चीज का पर्पस है।
वो मैं देखिए सॉल्यूशन पूरा ही कराऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आज इस पे फोकस करते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, और बचपन से हमने ये पढ़ा है स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा या इतने मीटर प्रति सेकंड, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर पर सेकंड ही मिले। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, ये गति हो गई। अब दूरी को आप मीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में, सेंटीमीटर में, इंच में, आप कितने में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और समय को घंटे में, सेकंड में, मिनट में, दिन में, किसी के हिसाब से लिख सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिट बन जाती है, यानी उस चीज की उम्मीद मत रखिए कि हमेशा किलोमीटर पर आर आएगा। किलोमीटर पर सेकंड भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। किलोमीटर प्रति दिन भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो इस बदलाव के लिए भी तैयार रहिए। बेसिक में भी बहुत सारी चीज सीख जाएंगे आज आप। यानी हो सकता है किसी में मीटर पर आर हो, किलोमीटर पर सेकंड हो, मीटर पर मिनट हो, माइल पर आर हो, माइल पर सेकंड हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट हो, ऐसी कोई भी यूनिट बन सकती है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेन जो चीज रहती है, मेन कन्वर्जन जो रहता है, आप बुक्स वगैरह में देखेंगे या पेपर में जो आता है, वो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड के बीच में आता है, ठीक है। मेन जो आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, मैंने आपसे बोला है कि चेंज हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी आ सकता है, मीटर पर आर भी आ सकता है, समझ रहे हो बात। तो किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड, ये मेन है। लेकिन ठीक, इन दोनों के बीच एक रिश्ता होता है, वो ये कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आर के बराबर है, ठीक है। यानी ध्यान से देखिएगा, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 5/18 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यदि y मीटर पर सेकंड है, उसे 18/5 से गुणा करो, किलोमीटर पर आर में आ जाएगा। 18/5 क्या होता है? 3.6। इसका मैं इस्तेमाल कराऊंगा आगे, इसीलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूं आपको। यानी यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि y अगर मीटर सेकंड में है तो बराबर हो गया 3.6 y किलोमीटर पर आर। यानी यहां से एक बात पता लग रही है कि अगर मीटर पर सेकंड है, उसे किलोमीटर प्रति घंटे में पढ़ करना है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। ये 9 का मल्टीपल आएगा, ये ध्यान रखना। मीटर पर सेकंड से कभी भी किलोमीटर पर आर में जाना है तो 9 का मल्टीपल आएगा हमेशा, अगर y में नीचे 9 नहीं आ रहा है तो। बात समझना, y मीटर पर सेकंड बराबर हो गया 3.6 किलोमीटर पर आर, और साथ में y। अगर y की वैल्यू इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, पर अगर फ्रैक्शन में नीचे 9 है तो 9 का मल्टीपल नहीं आएगा। लॉजिकल है ना वो चीज, ठीक है। बेसिक जैसे बता रहा हूं वैसे ही समझिए, आगे जगह जगह इस्तेमाल होगा। किसी ने मेरे से बोला 50 मीटर प्रति सेकंड, मुझे ये नहीं पता कितने किलोमीटर पर आर आएगा, पर मुझे पता है 9 का मल्टीपल आएगा। किसी ने मेरे से बोला 4.3 मीटर पर सेकंड, मुझे पता है किलोमीटर पर जो आएगा, पर आर जो आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। किसी ने मेरे से बोला 4/7 मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर पर आर में जाऊंगा तो 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे 7 है 9 नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये समझ आनी चाहिए। और जो कन्वर्जन यहां सिखाई है ये आपको ध्यान रखनी है कि 18 किलोमीटर पर आर है तो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। मैं इसे बहुत जगह यूज करूंगा, और ये वाइस वर्सा है, यानी 5। अगर मेरे को ज्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर वो उसने पूछा 54 किलोमीटर पर आर, तो 54 मतलब 18 का 3 गुना, तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अगर मल्टीपल नहीं मिलता है तो मैं डिवाइड करके सॉल्व कर सकता हूं। वो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो हमेशा 9 का मल्टीपल मिलेगा, 3.6 से गुणा करना है, ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, बिल्कुल बेसिक बात बताइए मैंने, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए हर छोटी छोटी चीज का ना इस्तेमाल होता है पेपर में, ठीक है। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अभी मेंस का भी, तब आप देखेंगे आपको लगेगा हाँ यार हर एक चीज बता तो रखी है, तो हर एक चीज समझनी है आपको, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, 3 वेरिएबल है, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम 3 वेरिएबल है आपके सामने, ध्यान से देखना। 3 वेरिएबल्स हैं आपके सामने, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। आपने वो पढ़ा था, ध्यान है, जब मैंने परसेंटेज चेंज कराया था P इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया था। यहां पर एक चीज और रह गई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। 50 मीटर प्रति मिनट 3 किलोमीटर पर आवर होता है। अब देखिए मीटर पर मिनट में भी मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, तो ये याद रखने वाला है, इस पे आ जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। जब आएगा दोबारा से लिखूंगा। 3 वेरिएबल है, ठीक है। पहला, अगर मैं डिस्टेंस सेम लेता हूं तो स्पीड टाइम पे उल्टा निर्भर करेगा। इन चीजों को समझिए भी। देखिए 3 वेरिएबल है, एक बारी में मैं एक को कांस्टेंट करूंगा और बाकी 2 का रिलेशन देखूंगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान से देखना। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम पे उल्टा निर्भर करेगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एग्जांपल ये कि मेरे को और आपको समान दूरी तय करनी है, ठीक है। मेरे को और आपको समान दूरी तय करनी है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसे समय कम लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी समझिए इस चीज को, है ना, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। डी सेम है, एस टाइम पे उल्टा निर्भर करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा उसे समय कम लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट यूज कहां होता है, ठीक है। जब एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को पार करती है, ठीक है, जब एक रेलगाड़ी चल रही है 2 व्यक्तियों को पार करती है, वो अपनी दूरी के बराबर, लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, उस केस में डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है, देखिए, ट्रेन क्रॉस 2 मैन टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का है। ट्रेन क्रॉस 2 मैन टाइप क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 2 व्यक्ति को पार करती है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम रहता है क्योंकि वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं स्पीड सेम ले लूं, मान लेते हैं आपकी और मेरी स्पीड सेम है, ठीक है, तो जो ज्यादा समय के लिए भागेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, इसलिए सीधा रिलेशन आ रहा है, डी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, इसलिए रेशो भी सीधा सीधा है। यहां रेशो उल्टा था पीछे वाले में। ये कौन से क्वेश्चन में यूज होता है? एक रेलगाड़ी जो चल रही है वो 2 पुलों को पार करती है, ठीक है, 2 पुल को पार करती है अलग अलग लंबाई वाले, पर उसकी गति तो सेम होगी। ऐसे क्वेश्चन में गति सेम आती है, स्पीड सेम आती है और डिस्टेंस का अनुपात टाइम के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 वेरिएबल है, एक बारी में एक को सेम करना है, सेम का मतलब है कांस्टेंट करना है। अगर मान लेते हैं टी सेम है, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला आपको और मेरे को 1 घंटे के लिए भागना है, ठीक है, आपको और मेरे को 1 घंटे के लिए भागना है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर तक जाएगा। सोचने वाली बात है। ये चीजें ऐसी हैं कि आप समझिए, और कोई भी पूछ रहा है ना, बैठे बैठे यूं ही समझा दीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें कि भाई अगर समय समान है, 1 घंटे के लिए आपको और मेरे को दौड़ना है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा आगे तक जाएगा, तो स्पीड डिस्टेंस पे सीधा निर्भर हो गई। अब बात आती है ये कि ये कहाँ यूज होता है? ये मीटिंग टाइप क्वेश्चन में यूज होता है, यानी 2 व्यक्ति कभी भी मिलते हैं तो टाइम सेम रहता है। टाइम कैसे सेम रहता है? मिलते हैं, देखिए मान लेते हैं 8 बजे मैं यहां से निकला, आप अपने घर से निकले, ठीक है, हम कहीं बीच जगह पे मिलते हैं। हम मिलेंगे कब? जब आपकी घड़ी में भी उतना समय हो रहा होगा और मेरी घड़ी में भी उतना ही समय हो रहा होगा, ठीक है, यानी आपने जितना समय लगाया होगा मैं भी उतने समय में पहुंच जाऊंगा वहां, तभी तो हम मिल पाएंगे। तो इसलिए मीटिंग टाइप क्वेश्चन में टाइम सेम रहता है, दूरी सेम रहती है किसमें? जब रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को पार करती है। स्पीड सेम रहती है किसमें? जब रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है। तो एस, डी और टी का रिलेशन मैंने आपके सामने रखा है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, विद ये भी बताया कि ये किस टाइप के क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है।
कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये सब ना बेस है, बेस ऐसे ही रखा जाना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रखा जाना चाहिए। नहीं आप नोटबुक में नोट्स बना रखे हैं उसमें रिवाइज करेंगे, हाँ जी टी सेम है तो एस और डी का रिलेशन सीधा होगा। अरे यार सोचिए ना, खुद अपने आप ही रिलेशन निकल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी थी, ध्यान हो आपको, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये देखी थी ना आपने। ये एक तरीके से हमने जब देखा था इसे, तो हम T1 यहां लेते थे, T2 यहां लेते थे, यहां वर्क ले लेते थे, या E1 आता था या E2 आता था, है ना। पूरा टाइम एंड वर्क में हमने यही किया है। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो यहां पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये T1, ये T2, ये S1, ये S2, सेम वही पैटर्न लगा सकते हैं जो टाइम एंड वर्क में लगाया था। ऐसा कोई भी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है हम सभी में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया, यही चीज हम स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। अगर स्पीड 1 है, स्पीड 2 है, या टाइम आ जाएगा, और डिस्टेंस हम एलसीएम मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यहां पर भी काफी जगह लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसीलिए हम ऐसा कर पाए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सबको बात क्लियर होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। एक बारी में मैंने सारे फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी जब किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी ये अगर एक खंबा है, ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई x है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी? ये d इक्वल्स टू x तय करेगी। ठीक है, जब कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू x। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिला के तय करती है। ठीक है, देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। टोटल डिस्टेंस आएगा कि ये रेलगाड़ी चली, इस पे y डिस्टेंस चलेगी, फिर आगे 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 जाएगी, अपनी दूरी और तय करेगी, तब जाके इससे बाहर निकलेगी। ठीक है, जैसे कि ये रेलगाड़ी है अगर, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, अब ये रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x है, इसकी y है, तो पहले तो इसने पूरा ये y डिस्टेंस तय किया, और पूरा प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले अपनी दूरी x और तय करेगी, इसलिए d इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका d इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये आ गया d इक्वल्स टू एक्स। ये रेलगाड़ी जब खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, बस इतनी लंबाई है, निकल जाएगी आगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट भी है। जब देखिए बात समझना, मैं और आप अगर भाग रहे हैं, ठीक है, या हम विपरीत दिशा में भाग सकते हैं या समान दिशा में भाग सकते हैं। ठीक है, या हम विपरीत दिशा में भाग सकते हैं या समान दिशा में भाग सकते हैं। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, आमने सामने से आ रहे हैं, तो हम दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि एक्चुअल में क्या दिख रहा है। एक्चुअल में ये होगा कि देखिए बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। मान लेते हैं मैं यहां खड़ा हूं, सामने से गाड़ी आ रही है 60 की स्पीड से, मुझे क्या लगेगा? गाड़ी 60 की स्पीड से आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं, 0 स्पीड। ठीक है, अगर मैं यहां से गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दूं
तो गाड़ी मुझे कैसे प्रतीत होगी, मुझे ऐसा लगेगा अब गाड़ी मेरे पास और जल्दी आ रही है, क्योंकि मैं खुद भी गाड़ी के पास जा रहा हूं, इसीलिए स्पीड ऐड हो जाती है, x प्लस वाई हो जाती है। आपने देखा है ना, सामने आता हुआ ट्रक, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी बाइक चला रहे हैं, तो सामने से कोई भी गाड़ी आ रही है तो ऐसा लगता है बहुत तेज स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भी उसके करीब जाते हैं, तो स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं, और एक्चुअली जो हो रहा है वो ये हो रहा है, मुझे जल्दी प्रतीत हो रहा है कि वो मेरे पास ज्यादा जल्दी आ रही है। उसने स्पीड चेंज नहीं करी, पर क्योंकि जब मैं रेस्ट पे था, मेरे को 60 की स्पीड से नजर आ रही थी, पर जब मैं 20 की स्पीड से भागना शुरू किया, मेरे को 80 की स्पीड से नजर आ रही है वो, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है हम दोनों के बीच, वो ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है। पहले था कि मैं तो यहीं खड़ा था, वो 60 की स्पीड से आ रही थी, उस हिसाब से डिस्टेंस कम हो रहा था। अब वो 60 की स्पीड से आ रही है, मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूं, तो अब डिस्टेंस जो कम हो रहा है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है, बीच वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, तो 60 और प्लस 20 हो जाता है, 80 हो जाता है, इसलिए रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। वहीं आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बात समझना, गाड़ी चला रहे हैं आप आगे गाड़ी चला रहे हैं, एक पीछे गाड़ी चल रही है, ठीक है, ठीक है, या आप पीछे हैं, आगे वाली गाड़ी आगे है, उसकी स्पीड मान लेते हैं 100 है, ठीक है, आपकी स्पीड 120 है, ठीक है, उसकी स्पीड अगर 100 भी है ना, आपको 100 महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी 120 से चल रही है। तो नेट स्पीड क्या होगी, आपको ये लगेगा हाँ यार मैं उसके करीब तो जा रहा हूं, पर इतनी ज्यादा करीब नहीं जा रहा, ठीक है, इतनी जल्दी करीब नहीं जा रहा, ठीक है, इसलिए वो 120 माइनस 100 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी आपको लगेगा कि हाँ यार 20 की स्पीड से मैं उसके करीब जा रहा हूं, ठीक है। वहीं अगर वो खड़ी होती तो आपको लगता बहुत तेज करीब जा रहा हूं मैं उसके, समझ रहे हैं बात। तो ये बात समझने वाली है कि समान दिशा में जब आप जाते हैं, दोनों गाड़ियां चल रही होती हैं, तो कम महसूस होता है। अगर ये स्टेबल होती तो ज्यादा महसूस होता, ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होती, अपोजिट डायरेक्शन में होती, तो और ज्यादा महसूस होता। तीन कंडीशन बन गई, देखिए, एक गाड़ी सामने खड़ी है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, तो ऐसा लगेगा कि यार मैं इसके करीब जा रहा हूं तेजी से, ठीक है। और अगर यही गाड़ी इधर इससे दूर भागने लग जाए, अब लगेगा यार मैं इसके पास धीरे से जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो भी चलेगी, वो लगातार दूरी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और वहीं अगर ये गाड़ी वापस यू टर्न मान ले और वापस आपकी तरफ मुड़ जाए, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत तेजी से आ गई, ठीक है। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, जब गाड़ी रुकी हुई है, जब आपकी दिशा में चल रही है, जब आपसे विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को समझ आ गई है बात। देखिए, प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट को, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, एग्जामिनर कैसा भी पेपर बना ले, आपको दूसरों की तुलना में अच्छा महसूस होगा बहुत। आपको लगेगा हाँ यार हम पढ़ के भी तो ऐसे ही आए हैं, सर ने पहले ही बता दिया था कि किताब वाले क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, और पहले ही बता दिया था एग्जामिनर ऐसे ऐसे चेंज करेगा, और खुद ही सिखाया था कि मैं तो होता तो ये चेंज करता। आज भी मैं आपको धीरे धीरे करके आगे ये बताऊंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, मेंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, थोड़ा रुक जाइए भाई, है ना, एक दो दिन में हो जाएगा। लेफ्ट और राइट जाए तो क्या होगा, वो पाइथागोरस लगेगा भाई, उस केस में मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है ट्रेन से 25 की स्पीड से, और वापस आता है 4 की स्पीड से पैदल। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसे 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, आपको ये बताना है। ध्यान से देखिए, पहले समझिए, इसे जा रहा है ट्रेन से 25 की स्पीड से और आ रहा है 4 की स्पीड से, ठीक है। आपको एक चीज समझ आ रही है, यहां पर डिस्टेंस सेम है, ये जो पूछा गया है कि उसने दूरी कितनी तय करी, ध्यान से देखिएगा, यानी d/25 प्लस d/4
टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और टोटल टाइम कितना आ गया 5 घंटे 48 मिनट। 48/7 अगर मैं करता हूं तो 12 चौक और 5, 4/5 यानी 5 पंजे 25 और 4 29/5। ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं अगर सॉल्व करूंगा पूरी डिटेल में से जाके सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा तरीका क्या रहेगा मेरा कि भाई डिस्टेंस सेम वाली कंडीशन है। डिस्टेंस सेम वाली कंडीशन है तो क्या हो गया, तो भाई स्पीड का रेशियो क्या है 25/4, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4/25, और 29 की वैल्यू कितनी है 29/5। ठीक है, 29 की वैल्यू कितनी है 29/5। ध्यान से देखिए, मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी 25/5 यानी 5 हो जाएगा, यानी यहां पर 5 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 4 की स्पीड है इंटू 5 करूंगा टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका आ गया। तीसरा तरीका अगर मैं बनाता हूं इसे, तो मैं ये भी कर सकता हूं भाई स्पीड गया है 25/4, एलसीएम लेता हूं 100, डिस्टेंस आ गया, टाइम कितना आ गया ये 4 ये 25। अब टोटल टाइम कितना हो गया 29, और 29 की वैल्यू कितनी है 29/5, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 100/5 यानी 20। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा थर्ड मेथड हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यही बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया ये। मैं आपकी जगह होता तो मैं बताता हूँ मैं कौन से मेथड से करता, मैं इस मेथड से करता, क्योंकि मैं इस मेथड को बिना पेन के कर पाता हूँ। ठीक है, इस मेथड को करने के लिए भी, इस मेथड को भी वैसे आप बिना पेन के कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क में मैंने सिखाया, इसे नहीं कर सकते। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है अनुपात वाली, इसमें काम आसान रहता है। ठीक है, कितने लोगों को तीनों मेथड समझ आ गए हैं जल्दी से बताइए भाई। 48 मिनट का मतलब होता है 48/60 यानी 4/5, तो 5 घंटे प्लस 4/5 घंटा ये जोड़ूंगा 29/5 आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको चेंज बताता हूं। ठीक है, सेकंड वाला एक बार फिर से बताऊं। देखिए, मैं आपकी जगह हूं, मैं देख रहा हूं कि इस कंडीशन में हो क्या रहा है। पहले प्रैक्टिकली समझिए। यहां से यहां जा रहा है उतनी दूरी तय कर रहा है, समय अलग। यहां से यहां जा रहा है उतनी ही दूरी तय कर रहा है, स्पीड अलग से। तो डिस्टेंस सेम हो गया। डिस्टेंस जब सेम होता है मुझे पता है एस टी के उल्टा निर्भर करता है। एस का अनुपात है 25/4, टाइम का अनुपात हो जाएगा 4/25। 4/25 का मतलब हो गया टोटल टाइम अब कितना हो गया 29 यूनिट। 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है 29/5 है, यानी डिवाइड बाय 5 कर दो। अब जब डिवाइड बाय 5 करना है तो मैं 4/5 नहीं निकालूंगा, मैं 25/5 निकालूंगा, क्योंकि इंटीजर मिलेगा। तो मुझे समझ आ गया यहाँ 5 घंटे लगे होंगे। तो 5 घंटे लगे, 4 की स्पीड से दूरी कितनी हो गई 20। 20 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, ध्यान से देखना। एग्जामिनर क्या करने वाला है, एग्जामिनर क्या कर सकता है। पहली बात एग्जामिनर ये बोलेगा, तो आप ये बताइए 44.44% दूरी का क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, वो बोल सकता है कि भाई ये बताइए 5/11 क्या होगा दूरी का। वो कहता है ट्रेन से जो टाइम लगता है वो अगर x है और वॉक से जो टाइम लगता है वो y है, तो आप x माइनस वाई बताइए, y माइनस एक्स बताइए, या इस वेरिएबल के साथ कुछ भी पूछ सकता है कि y² + x²।
अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये चीज लगातार मैं आपको सिखा रहा हूं। एग्जामिनर चेंज जो कर रहा है, चेंज ये कर रहा है एग्जामिनर, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है पर बदलाव है, ये बुक्स में नहीं है पर आपको ये करके जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, हो सकता है वो पूछ ले कि इसके द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस था उसकी वैल्यू m है और वॉक करके जो समय लिया गया उसकी वैल्यू n है। ठीक है, तो m इंटू एन की वैल्यू बताइए क्या होगी। यही तो कर रहा है एग्जामिनर, और कर क्या रहा है, आप पेपर उठाइए। ये चीज मैं लगातार आपको सिखा रहा हूं कि भाई जरूरी नहीं है एग्जामिनर वैसे ही पूछे, इस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में, इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, पुरानी क्लास भी देखते रहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, बात समझ आ गई ना। हमें इसके लिए तैयार रहना है, क्वेश्चन यही आएगा, ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल ये मामूली सा एकदम। ठीक है, पर उसने उस तरीके से लिखा है उसे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तैयार रहना भाई। ठीक है कुछ भी नहीं। बच्चों को बहुत बड़ा चेंज लगता, अरे बाप रे इस बार क्या आ गया यार, आपको इतनी बड़ी जॉब मिल रही है, इंस्पेक्टर लेवल पे आप जा रहे हो, चीजें बदलेंगी ना थोड़ी थोड़ी। एग्जामिनर सोचवाएगा आपसे कि सोचिए, मैं भी एग्जामिनर की जगह होऊंगा, मैं भी सोचवाऊंगा, बिल्कुल क्यों नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ऑप्शन है 6, 6.5, 5, 5.5। ठीक है, उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है 3 की स्पीड से, वापस आता है 2 की स्पीड से, यदि वह टोटल 5 घंटे लेता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, मामूली सा क्वेश्चन। वही सेम तरीके हम कर सकते हैं कि d/3 प्लस d/2 बराबर है 5 के। बेसिक मेथड हो गया। सेकंड, अगर मैं इस डिस्टेंस सेम वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूं, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी समान है, स्पीड का अनुपात हो गया 3:2, टाइम का अनुपात हो गया 2:3, टोटल है 5 और टोटल की ही वैल्यू दे रखी है 5 घंटे। 5 की 5 हो गई, 3 की 3 घंटे आ गई, 2 की 2 घंटे आ गई, 3 दूनी 6, डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, यही आप वैसे बना सकते हैं टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से। एलसीएम ये आ गया, 2 आ गया, ये 3 आ गया, टोटल 5 हो गया और 5 की वैल्यू 5 ही दे रखी है, तो 6 की वैल्यू 6 ही आ जाएगी, 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस ये रहेगा क्वेश्चन का, ये ढांचा है, इसे सजा के देगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि वो पूरा समय दे, मैं एग्जामिनर की जगह होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, देखिए मैं आपको ये बताता हूं। मैं इस समय को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता, एक सेकंड रुकिए, मैं इस समय को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता। ठीक है, अ, 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 इसे मैं लिखता 33.1/3% ऑफ 15 आवर, मैंने ये लिखा 5 घंटे को। ठीक है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो इसे भी चेंज कर सकता है कि वो घर से स्कूल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, इस 3 को भी वो कुछ अलग तरीके से दे सकता है। ठीक है, कि उसने बोल दिया
डेसिमल में भी बोल सकता है, फ्रैक्शन में भी बोल सकता है। ये डिस्टेंस है। देखिए चेंज एट द मोमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, मैं एट द मोमेंट चेंज कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, ठीक है, तो ये पूछ लेगा डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, 2/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना होगा, आपको ये बताना है अब, ठीक है। क्वेश्चन वही रहा, थोड़ी सी उसमें सजावट सी कर दी नंबरों से अलग अलग, जो बच्चे को लगा हाँ यार वाकई में बहुत बढ़िया आया इस बार तो, ठीक है। अब इसे भी ऐसे ही कर सकता है, मान लेते हैं मैंने क्या करा, इसे भी मैं सॉल्व आपके लिए कर लेता हूं, रुक जाइए। 11 सही 1/9% ऑफ 27, ठीक है। और इसे मैंने क्या करा, इसे मैंने कर दिया 37.5% ऑफ 16/3, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कैसा लग रहा है, लग रही है कुछ बात सी, लग रहा है ना कुछ अलग है यार, बढ़िया लग रहा है एकदम। अब लग रहा है कि हाँ यार मेंस लेवल का क्वेश्चन बन गया। एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये कर रहा है एग्जामिनर, आपको ये पकड़ना पड़ेगा, इसके हिसाब से पेपर के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, बात समझ आनी चाहिए। हिंदी में अलग है क्वेश्चन, कह रहे हैं 3 कर लो भाई इसे, ठीक है, इसे चेंज कर लो। बात समझ भाई, बात समझ आनी जरूरी है, ठीक है। मैं आपको पहले ही दिन से साइकोलॉजी पे काम करा रहा हूं एग्जामिनर की, ठीक है। पेपर तो आते जाते रहते हैं, मैं आज से नहीं सालों साल से ये काम बहुत जरूरी करता हूं कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी पकड़वाने की कोशिश करता हूं। देखिए एग्जामिनर कर क्या रहा है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप वो समझ गए तो आप पेपर में कंफर्ट लेवल पे रहेंगे कि हाँ यार इतनी तो हमने उम्मीद भी करी थी कि पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तैयार रहिए। देखिए मैं चाहता हूं मेरे बच्चों की सोच हो ये चीज के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, वही मामूली सा क्वेश्चन कितना खूबसूरत सा बन गया है एकदम, वही प्री लेवल का क्वेश्चन, एमटीएस लेवल का क्वेश्चन, एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन सज जाता है एकदम। क्या सिलेबस चेंज होता है? नहीं। क्या पैटर्न चेंज होता है? नहीं। क्या डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है? नहीं। डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं किया आपने उसके अंदर, आपने चीजों को दिखाया अलग तरीके से। सॉल्यूशन भाई सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन चेंज थोड़ी किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब यहां पर ना एक चीज और बतानी थी मेरे को। यहां पर जब इस टाइप की इक्वेशन आती है और यहां इंटीजर आता है, बात समझना, यहां इंटीजर आता है, जो पिछला क्वेश्चन था कहां गया, ये रहा 29/5 वाला, यहां इंटीजर नहीं था। अगर इंटीजर होता तो मैं इसे छोड़ता नहीं, मिनट से पहले ऑप्शन से आंसर कर देता। वहां इंटीजर नहीं था, पर यहां इंटीजर है आपके सामने, ये रहा। आप ऐसा ऑप्शन देखिए जो 3 और 2 से भाग हो जाए, 6 आ गया। अब वेरीफाई करा सकते हैं, अगर मैं 6 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 6 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 और 3 5 हो गया, 6 आंसर हो गया। तो ये मैंने केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया, ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी बताया, परसेंटेज में भी बताया कि भाई अगर यहाँ इंटीजर है, कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो इनसे भाग हो जाए, उस केस में इंटीजर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और क्रॉस वेरीफाई कर लो। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, सारा कॉन्सेप्ट ही है, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट के अलावा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दो व्यक्ति साथ साथ चलना शुरू करते हैं
निश्चित दूरी के लिए पहला 4 की गति से, दूसरा 3 की गति से, यदि पहला दूसरे से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है तो दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए। अगर दूरी तो सेम रहेगी, जो समय में अंतर है वो है आधे घंटे का। द फार्मर नहीं, द फॉर्मर, पहले वाला दूसरे से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। तो पहले वाले का समय क्या आ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे वाले का समय आ गया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो अंतर आ गया आधे का। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका वही हमारा कि डिस्टेंस अगर सेम है, देखिए पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें टोटल टाइम दे रखा था, यहां टोटल टाइम नहीं दे रखा। ये स्पीड का अनुपात, ये समय का अनुपात, समय में जो अंतर है वो 1 यूनिट का नजर आ रहा है, वो आधे के बराबर है, आधा घंटा। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का आधा यानी 2 घंटा। अगर वो 2 घंटा चलता है 3 की स्पीड से तो 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन में टोटल दिया था, यहां अंतर दिया है। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन में टोटल दिया था, यहां अंतर दिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कॉन्सेप्ट, स्पीड अगर 4 है, ये 3 है, ये 12 लेते हैं आप, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इन दोनों समय में जो अंतर है वो है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू आधी दे रखी है। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 का आधा यानी 6 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। अगर मैं इसे भी सॉल्व करता हूं, देखिए क्योंकि यहां पर 1/2 है, इजी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इजी है, 29/5 इजी नहीं थी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3 और 4 का मल्टीपल वाला यानी 6 लेके वेरीफाई कर सकता हूं, क्योंकि 8 3 से भाग नहीं हो रहा, उसमें तो आएगा ही नहीं, 7 में भी नहीं आएगा, 9 से आ सकता है। ठीक है, तो 9 और 6 बचे मेरे पास, पर 9 4 से भाग नहीं हो रहा। अगर ये नहीं बैठेगा तो मैं इससे चेक कर सकता हूं। अगर मैं 6 ले लेता हूं, देखिए 6/3 2 हो गया, 6/4 1.5 हो गया, 2 में से 1.5 गया, आधा आ गया, आधा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब जैसे यहां लिखा था, ठीक है, यहां लिखा था 33 1/3% ऑफ 15 आवर। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर लिखा है अंतर आधे घंटे का। ठीक है, वो ये भी बोल सकता है, जैसे अंतर आ गया, अंतर आधे घंटे का आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। द एक सेकेंड, ये आधे घंटे, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे वो ये भी लिख सकता है 40% ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम फोर्टी परसेंट नहीं, 20% लिखता हूं। 20% ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम इज, ध्यान से देखिएगा, 1/10 आवर। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं इस लाइन को ना इस तरीके से लिखता। बात समझिए, वो जो वैल्यू उसने डायरेक्ट ही आधा घंटे दी है अंतर,
मैंने आधा घंटे डायरेक्ट नहीं दी, मैंने ये बोला कि अंतर का 20% 1/10 घंटे के बराबर है। वो वैल्यू मैंने सीधी नहीं दी, ठीक है, वो वैल्यू मैंने सीधी नहीं दी। अब इससे बंदे को पूरा 100% निकालना पड़ेगा, तब जाके वो आधा घंटा बनेगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए मैं इसमें इस तरीके से डाल सकता हूं। और ये तो मैंने 20% का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये तो मैंने 20% का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैं ये भी कर सकता था कि 33 1/3% ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम इज 1/6 आवर। मेरा और मन करेगा मैं और परसेंटेज उल्टी सीधी लिख दूंगा और 33 1/3 को 33.33 लिख दूंगा। ये जरूरी है आज के समय में, आप इस तरीके से सोचे चीजों को, ठीक है। तो यानी ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बना दिया। 100% का मतलब क्या हो गया, फिर से 3 गुना यानी 1/2 आवर्स आ जाएगा। तो वही देखिए, ये साइकोलॉजी है, आपको इसे मैच करना है, अदरवाइज ये होगा कंटेंट कंटेंट आ जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए, मेन चीज इसका सॉल्यूशन बनाना नहीं है, सॉल्यूशन आपको बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल भाई, ये चेंज मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। हाफ कहाँ आ रहा है, एक बच्चे ने ये बोला। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, 20% ऑफ डिफरेंस कितना है, 10 1/10। 100% कितना होगा, 5 गुना। 5 गुना का मतलब हो गया 1/2। तो 100% 5/2 यानी डिफरेंस आ गया 1/2, 5/10। इधर भी 100% निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं 100% की वैल्यू वही है, पर लिखा मैंने अलग तरीके से है, ठीक है। जो मैंने लिखा है उसे एक्सप्लेन करूं, एक बार दोबारा से देखिए। उसने क्वेश्चन बोला, उसने क्वेश्चन बोला ये नहीं लिखा उसने, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये लिखा, ये भी हटा देता हूं, रुक जाइए। थर्टी थ्री 1/3% ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर टाइम इज 1/6 आवर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस इनटू 5/8, ये क्वेश्चन बोल दिया उसने, ठीक है। बात समझना, देखिए सॉल्यूशन तो आप समझ ही गए ना यार, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन वही था मामूली सा भाई, स्पीड डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो हो गया 4:3, टाइम का रेशियो हो गया 3:4। जो टाइम का अंतर है वो 1 यूनिट है, ठीक है। अब 1/3 ऑफ देयर टाइम का डिफरेंस बराबर है 1/6 के।
यानी 1/3 ऑफ डिफरेंस बराबर है 1/6 घंटे के। तो डिफरेंस बराबर किसके होगा? डिफरेंस बराबर हो जाएगा 3/6 घंटे के लिए, यानी 1/2 आवर्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वही आ गया वापस। डिस्टेंस का 5/8 पूछा है, तो जो 6 किलोमीटर आया था इसका 5/8 निकालेंगे, 30/8 यानी 15/4 यानी 3.75 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं 33 1/3%, अंतर कितना है? 1। इसका 1/3 यानी 1/3 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1/6। ठीक है, अब मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। मान लेते हैं मेरे को 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3/6 इंटू 4, तो 12/6 यानी 2 आ गया। तो यानी 2 घंटे लगेंगे, 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर आ जाएगा। पर मुझे 6 किलोमीटर भी नहीं निकालना, मेरे को उसका 5/8 निकालना है। सॉल्व करूंगा 30/8 यानी 3.75 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। भाई जो मिल रहा है ना यहाँ पर वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये तो पेपर तो बनते रहेंगे, पेपर बनते रहेंगे। मैं आपको एग्जामिनर की सोच से लगातार रूबरू कराता रहूंगा, और आपको कई बार ये महसूस होगा कि हाँ यार वाकई में जैसा सर कह रहे हैं वही रास्ते पे एग्जामिनर चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, अब है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। पी और क्यू, देखिए अब जैसा आपने देखा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बना दिया, मैंने बोला अरे यार ये बन नहीं पा रहा, पहले फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, सोचा और एट द मोमेंट क्वेश्चन बना दिया, है ना। कैसे बना दिया? वो एप्लीकेशन है। ठीक है, वो एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का। वहां पर भी मैंने कैलकुलेशन करी है। देखिए अगर मैंने यहां पर देखा, यहां पर आपने देखा होगा इस लैंग्वेज में। ठीक है, आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के खोलेगी, भले ही क्वेश्चन कम हो। ये मैंने कैसे बना दिया? ठीक है, इसके लिए भी मैंने दिमाग लगाया। मैंने ये देखा यार एग्जामिनर क्या कर रहा है कि पूरा समय आधा घंटा है, पूरा समय का मतलब 100%। ध्यान से देखना क्वेश्चन बन भी कैसे रहा है, उसको ये पता है कि 100% की वैल्यू आधे घंटे है। अब वो कुछ भी बना रहा है भाई। ये 20% अगर मैं लिख देता हूं तो 1/5 घंटे आ गया। 14 सही 2/7% लिखता हूं तो 1/7 घंटे आ गया। ठीक है, 44.44% लिखता हूं तो 9/4 घंटे आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, इसको लिखता हूं, देखिए इसको इससे गुणा किया तो 100 आ गया, इसको इससे गुणा किया तो 100 आ गया। ठीक है, यानी आप इसको इससे गुणा करते हैं तो 100 आ रहा है आपका। इसको इससे करते हैं, अगर मैं 33 1/3 करता हूं तो 1/3 आ गया। यहीं से लिया है मैंने, वो सारी चीजें मैंने यहीं से ली हैं। ठीक है, कि इसको इससे गुणा करने पर 100 आ रहा है। अगर मैं 66 2/3 लेता हूं तो क्या आएगा? 2/3 से गुणा करने पे 100 आता है, तो 3/2 आ गया। तो मैं 3/2 घंटे लिख देता फिर मैं। ठीक है, ये लिख देता मैं। 44.44% लिखा था मैंने। ठीक है, तो इसे मैं ये लिख देता, 44.44% होता है कितना आपका, ये होता है आपका 4/9। ठीक है, तो ये 9/4 घंटे आ जाता। ठीक है, सही लिखा था मैंने, तो इतना आ जाता।
ठीक, अब आप एक बात देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन इस हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ये 4/9 घंटे कैसे लिखा मैंने, 44.44% होता है कितना, 4/9, तो 1/4/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9/4। तो अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां देखते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं तो 100 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करते हैं 100 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करते हैं 100 आ जाएगा, इसको इससे। यानी ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने करी है, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बना दिया कि भाई 100% अगर आधा है ना, उसको मैं तोड़ सकता हूं कैसे भी, तो उसको मैंने ऐसे भी तोड़ा, ऐसे भी तोड़ा, और इस हिसाब से आप कैसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप किसी तरीके से तोड़ सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए, देखिए यहां तो आधा घंटा था, आधा घंटा लाना था मेरे को। ठीक है, तो आधा घंटा लाना है, इसीलिए मेरे को यहां 1/10 करना पड़ेगा। आधा घंटा लाना है, ठीक है, आपको आधा घंटा लाना है, इसको 2/7 करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसको भी 1/6, 1/14 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, ये 1/14 आ गया। ठीक है, 1/14 आ गया। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है ना सभी को बात? अब यहां पर देखता हूं मैं, 33 1/3 था, तो 1/6 हो गया। ठीक है, ये 1/6 हो गया, क्योंकि आपको यहां क्या लाना है, यहां 200 लाना है आपको, यहां 200 लाना है आपको। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या करना है, 200 लाना है। तो इस तरीके से मैंने डाटा चेंज किया है। ठीक है, देखिए ये जो चेंज है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सिंपल वाले दिखा दिए आपको, वो वाले भी कैलकुलेशन करके बन सकते हैं। पर मेन बात आपको जो समझनी पड़ेगी, एग्जामिनर टाइम लेके बैठा है, मैं एट द मोमेंट रैंडम बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो मैंने ये हाफ आवर कन्वर्ट कर, अब जरूरी नहीं है हाफ हो, 3/4 हो सकता है। उसने बोला कि 3/4 घंटे देने हैं। ठीक है, तो उसने 100% की वैल्यू ये लिख दी, और 25% की क्या लिख दी, 3/16 ये लिख दिया। ये सोच है एग्जामिनर की जो आपको पकड़नी है। ठीक है, ये सोच है एग्जामिनर की जो आपको पकड़नी है, बुक में कहीं नहीं है ये। मार्केट की आप 20-30 किताबें भी उठा लें, किसी भी टीचर की उठा लेना, बुकों में नहीं मिलने वाली ये चीजें। ये तजुर्बे वाली चीज है कि आप एग्जामिनर से कनेक्ट कैसे होंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन था मेरा ये, पी और क्यू 27 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, दो व्यक्ति 24 और 18 की स्पीड से निकलते हैं पी और क्यू से समान दिशा में, ये 24 की स्पीड से, ये 18 की स्पीड से, और आगे जाके कहीं मिलते हैं आर बिंदु पर। मेरे को क्यू आर बताना है। ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। जब किसी पॉइंट पे कोई दो बंदे मिलते हैं समान समय पे निकले हुए, तो टाइम सेम रहता है। टाइम सेम रहने का मतलब क्या है, जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाता है। अगर आप काटते हैं 6 से तो 4-3 आ गया। ठीक है, वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाता है जो स्पीड का होता है, क्योंकि टाइम सेम है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों दूरी के बीच में जो अंतर है वो है 27 का। एक की वैल्यू 27 आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको क्यू की दूरी निकालनी है। यानी अगर इस बात का मतलब क्या है, यहां से यहां तक अगर 4 यूनिट है, यहां से यहां तक 3 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 27। 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की 27 है, 3 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। 81 मेरा आंसर हो जाएगा।
81 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं ही एग्जामिनर हूं। देखिए अगर मैं होऊंगा भी तो आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, पर मैं साइकोलॉजी जरूर बता सकता हूं आपको। ठीक है, साइकोलॉजी एग्जामिनर की जो है, क्योंकि जो बात मैं बोलूंगा वो आप महसूस करेंगे क्वेश्चंस में जो पेपर में आते हैं। मैं आपसे बोल ही रहा था स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, जबरदस्ती का कंटेंट नहीं करना है हमें। एग्जामिनर इतना मुश्किल दे ही नहीं रहा, हम जबरदस्ती बहुत मुश्किल कर रहे हैं। नहीं, हमें चेंज पे काम करना है, छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। बड़ा कुछ भी नहीं है, चीजें सारी छोटी हैं और छोटी के हिसाब से ही पेपर आता है। चलिए 4 यूनिट कैसे, देखिए ये क्वेश्चन पेन फ्री ही है, वो मैंने लिख के इतना बताया है आपको। देखिए जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो समय सेम होता है, समय अगर सेम होता है तो स्पीड और दूरी का अनुपात भी सेम होता है। स्पीड का अनुपात है 24-18, अगर आप काटते हैं 6 से तो 4-3 आ जाएगा। यही अनुपात दूरी का रहेगा। जो अंतर है 1 यूनिट का, वो 1 यूनिट 27 के बराबर है। इसका मतलब यही तो है कि जो यहाँ से दूरी तय करेगा वो 4 यूनिट होगी, जो यहाँ से तय करेगा 3 यूनिट। अंतर बचेगा 1 यूनिट का, वो 27 के बराबर है, तो 3 यूनिट 81 के बराबर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखिए ये क्या पूछ सकता है, यहां पर भी बताया हूं। अगला क्वेश्चन नहीं कर रहे आज, यहीं तक करेंगे, बात समझना। अगर मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को और कैसे मॉडिफाई कर सकता था, मैं ये देखता हूं। आइए, मैं इस क्वेश्चन में ना क्यूआर नहीं पूछता, मैं पूछता 66 2/3% ऑफ क्यूआर प्लस 33 1/3% ऑफ पीआर प्लस 11 सही 1/9% ऑफ पी क्यू। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता इसी डाटा के साथ, समझ रहे हो? यही तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी है, वो चीजें छोटी छोटी पूछ रहा है अपनी मैं कोई याद करके अगर आऊंगा ना, मैं अगर ऐसी चीजें तो मैं कभी आपके सामने इस तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा, बना नहीं पाऊंगा। मैंने चीजें समझी हैं, मेरा तजुर्बा है, एग्जामिनर को समझा है मैंने कि वो कहाँ कहाँ काम करता है, तो उस समझ के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और ये किताबों में नहीं होगा, ठीक है, ये किताबों में नहीं होगा। मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा, मैं ये पूछ लूंगा क्यू आर प्लस पी आर बटे पी क्यू, इसका अनुपात बताइए क्या होगा, इसका रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा, बोलूंगा क्यू आर की वैल्यू एक्स है, पी क्यू की वैल्यू वाई है, पी आर की वैल्यू जेड है। ठीक है, तो x इंटू वाई बटे जेड क्या होगा, मैं ये पूछूंगा। ठीक है, ये चीजें मैं पूछूंगा आपसे। मैं ये पूछ सकता हूं कि 0.36x प्लस 0.4y प्लस 36 छोड़िए, 36 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 0.3x प्लस 0.4y प्लस 0.5z, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। मैं आपसे ये पूछूंगा, ये एग्जामिनर है, एग्जामिनर ये करता है। ठीक है, जो चीजें आज करवा रहा हूं वो सालों साल आगे चलेंगी, देखिएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है मैंने पहली बार करा है, मैं पीछे बहुत सी क्लासों में आपको बता चुका हूं कि चीज चेंज किस किस तरीके से होंगे एग्जाम में, आपको काम करना है। अगर इंस्पेक्टर 40 समय देख ले तो आप टाइम एंड वर्क में देखिएगा क्या क्या कराया है मैंने। टाइम एंड वर्क थोड़ी पढ़ा है मैंने, ये बताया कि कैलकुलेशन एग्जामिनर कैसे चेंज कर सकता है
और वो आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो वो सारी चीज एग्जामिनर की साइकोलॉजी को मैच कराएंगी। ठीक है, चलिए क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना भाई, एक एक को कंटेंट मुश्किल नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। पेपर में किसी में भी कंटेंट बहुत हाई फाई लेवल का नहीं आ जाएगा, नहीं, कंटेंट वही रहेगा, मॉडिफिकेशन थोड़ा थोड़ा, ये रहा मॉडिफिकेशन, इसके हिसाब से जाइए ना, मजा आएगा पेपर में। ठीक, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन भले ही कम किए हैं हमने, पर मैंने जो चीज आपको सिखाई है वो बहुत ज्यादा तजुर्बा लेने के बाद भी आप बहुत मुश्किल से हासिल कर पाएंगे। 20-30 किताब भी पढ़ लेना तो भी ये नहीं मिलेगा सब, मैं बोल रहा हूं, तो भी नहीं मिलेगा। ये किताबी चीजें नहीं है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो एक सोच है। ठीक है, कि एग्जामिनर अगर पेपर ले बनाने बैठता है तो वो दिमाग में क्या क्या रखता है, मुझे कैसे बनाना है। मैं अगर पेपर लेके बैठता हूं तो मैं कैसे बनाता हूं पेपर, मैं ये सोचता हूं कि मैं ये चीजें करता हूं। एग्जामिनर भी यही करता है, आप प्रीवियस जितने मर्जी पेपर उठा लेना, डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ता इतना कि आप सोचेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।